क्लास 12 ये है तुम्हारे इस साल के पेपर। इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर एक एग्जाम में मैं आऊंगा और गैप डेज में ही तुम्हें बता दूंगा पहले से कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स पहले पढ़ने हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से इतना प्रीसाइज पढ़ना है कि जो तैयारी हम गैप डेज में करके जाएं हमें लगे कि ये तो हमने ऑलरेडी पेपर ही पहले पढ़ लिया है। अक्षय पढ़ ले भैया की गैंग 100 मार्क्स हम सभी लोगों को स्कोर करना ही है। इसी लेवल के साथ आज डिकोड करेंगे फिजिकल एजुकेशन को, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन मैं तुम्हें सच बताऊं तो एक ऐसा पेपर है जिसमें अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स लग गए तो बाकी में किसी में कम भी रह गया ना तो ओवरऑल परसेंटेज काफी बढ़िया दिखेगी क्लास 12 की। ये बात याद रखना। तो कभी भी इसको अंडरमाइन मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में फिजिकल एजुकेशन को साइडलाइन मत करना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए और इस वीडियो में आगे तुम्हें सरप्राइज भी मिलेगा। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई सही ऑर्डर क्या है। बहुत अच्छा ऑर्डर बताने जा रहा हूं, यूनिट बाय यूनिट कितने मार्क्स का क्या आने वाला है। सीबीएसई के सिलेबस से उठाया, तुम भी देख सकते हो। क्या भाई, सबसे पहले यूनिट नंबर 8 करना है, इसी सीक्वेंस में चलना है ऊपर से नीचे। यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स 10 मार्क्स का। फिर यूनिट 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स 9 नंबर। फिर उसके बाद यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट 8 नंबर और 8 नंबर का ही तुम्हारा अगला यूनिट 7 है। फिर उसके बाद 7 7 7 के कौन है, 3 यूनिट्स है, 7 7 7 मार्क्स ईच के। कौन कौन से, तुम्हारा यूनिट 2 5 9। फिर 3 1 4 तुम्हारा इस तरह से बटा है 6 + 1 5 + 4 4 + 4, जो कि बी करके तुम्हारा स्टार मार्क करके सिलेबस में लिखा होता है। आ जाओ आगे और देख लो कि तैयारी यहां पर कैसे करनी है। अगर तुम्हारे पास 3 दिन है, 1 2 3 ऐसे डिवाइड कर लो। अगर तुम्हारे पास एक ही दिन बचा है, आखिरी टाइम पर भी देख रहे हो, तो अपना जो भी टाइम बचा है पढ़ने का, मान लो 6 घंटा, तो उसको इसी हिसाब से डिवाइड करना, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे। और जिस फेज में बताने जा रहा हूं इसी में तैयारी करनी है। कैसे, देखो सबसे पहले फेज 1 हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स कौन सा, यूनिट 8 10 6 7। और फोकस कहां रहेगा, केस स्टडीज और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बाकी चीजें तो तुम लिख के आ जाओगे, बाकी चीजें इजी है, बट इन यूनिट्स के जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वहां फंस सकते हो। आगे देखते हैं। अगला फेज 2 में रहेगा मीडियम प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स, यूनिट 5 to 9। यहां पर फोकस में करना है डेफिनेशंस और डायग्राम्स पर, क्योंकि यहां से मेजरली वही आते हैं, सबको पता है। फिर उसके बाद आता है फेज 3 मेमोरी बेस्ड। बिल्कुल मेमोरी बेस्ड यार, जो पढ़ा है भैया के लिखना है, इजी है बहुत। ये क्या है, कौन सी यूनिट, अरे भैया 1 4 3, क्योंकि ये तीनों यूनिट तुमने हो सकता है पढ़ भी लिए होंगे। अब यहां फोकस करना है कि भाई प्रोसीजर्स को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना, जितने भी प्रोसीजर्स है, जितने भी टाइप के। फिर उसके बाद आगे आओगे तो तुम्हें दिखेगा कि भैया बता दो हमें पेपर आएगा कहां से। पारी है जानने की, यूनिट बाय यूनिट बता रहा हूं, जो बोलने जा रहा हूं ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ करो ना करो, इतना करके चले गए तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बहुत अच्छे, आई रिपीट बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। पता है, बताने जा रहा हूं, बहुत मेहनत लगी है इस पूरे चीट शीट को बनाने में। तो एक बार सेशन को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर देना अपने जो भी दोस्त हैं उन्हें। देखो सबसे पहले यूनिट 8 जो हम बार बार फोकस कर रहे हैं, तुम्हारा बायोमैकेनिक्स जो है, इसमें तुम्हें कहां पर क्या फोकस करना है ध्यान से समझना। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन और स्पोर्ट्स में एप्लीकेशन क्या है, पहला न्यूटन लॉस का स्पोर्ट्स में यूज, प्रोजेक्टाइल मोशन के फैक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल, जो तीनों तुमने पढ़ा भी होगा। फिर एक्सिस एंड प्लेन्स ऑफ बॉडी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट याद रखना। केस स्टडी यूजुअली इसी चैप्टर से आता है, बोल रहा हूं केस स्टडी इसी चैप्टर से आता है। अब आओगे पेपर देके बोलोगे भैया पेपर लीक, अभी बता दे रहा हूं, कमेंट में थैंक यू लिख दो, आके एडिट कर देना अगर आया होगा कि हाँ भैया आया था, आपने बोला था। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 10 ट्रेनिंग 9 मार्क्स का है। यहां पर भी क्या है भाई, मेथड्स देख लो, इंटरवल, फैटलेक, सर्किट ट्रेनिंग, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक डिफरेंसेस क्या क्या है, जो कि डिफरेंसेस में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद ट्रेनिंग लोड कंपोनेंट्स, वार्मिंग अप, डोपिंग और प्रोहिबिटेड सब्सटेंस। ये सारी चीजें जो तुम्हें टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये मैं पूरी शीट टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पढ़ ले सीनियर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये रखना कि 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बार आए। फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे तो यूनिट 6 में क्या ध्यान देना है, ये सारी चीजें। यूनिट 7 में क्या ध्यान देना है, ये सारी चीजें। और याद रखना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जरूर आएंगे। यहां पर देख भी लो सैंपल पेपर जो इस साल का सीबीएसई का, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इसी यूनिट से न्यूमेरिकल आया है, इस रिसर्च के बाद बनाया है इसको मैंने। ठीक है, आगे आओ, आगे भी हैं, सारे यूनिट्स हैं। यहाँ यूनिट 5 में ये सब पे ध्यान देना, जो कि बड़ा इजी है भाई। बैलेंस डाइट क्या है, फीमेल एथलीट ट्रायड, विटामिन एंड मिनरल फंक्शन, हाइड्रेशन इंपॉर्टेंस। फिर उसके बाद यूनिट 2 में ये सारी चीजें पढ़नी है। यूनिट 9 साइकोलॉजी, ये सारी चीजें पढ़नी है। और फिर उसके बाद ये है यूनिट 1 मैनेजमेंट, यूनिट 3 योगा। ध्यान देना 5 मार्क के योगा क्वेश्चंस में डायग्राम कंपलसरी है, जो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। और अभी हम ये भी देखते हैं कैसे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना और कैसे लिखना है कि एग्जामिनर चाह के भी मार्क्स ना काट पाए। आ जाओ देखते हैं। देखो बारी है कि एग्जाम हॉल में क्या करना है भैया। देखो
सेक्शन ए तुम्हारा 18 मार्क्स, सेक्शन बी 10 मार्क्स, सेक्शन सी 15 मार्क्स, सेक्शन डी 4 मार्क्स एंड सेक्शन ई लॉन्ग आंसर 15 मार्क्स का रहने वाला है। चाहो तो इस सीक्वेंस में करो, चाहो तो इस सीक्वेंस में करो, किसी भी सीक्वेंस में करो, कोई भी सेक्शन पहले करो, जो अच्छे से आता है उसको पहले करना। तो अक्षय भैया ने तो आपको सारी बात अच्छे से समझा ही दिए होंगे। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कहां से आप लोग को वीडियो लेक्चर्स देखना है, जिसके थ्रू लास्ट मोमेंट में आप लोग एक अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर पाओ। तो मेरी ये मकसद सीरीज आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। प्लेलिस्ट के अंदर हर एक चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हूँ, वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको प्लेलिस्ट के हिसाब से नहीं देखना, उन्हें एक ही वीडियो के अंदर यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक के सारी चीजें होना। उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वन शॉट वीडियो बना दिया हूँ, जिसके अंदर आप लोग को ये सारी चीजें मिल जाएगी फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 10 विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। याद होगा आप लोग को मैं सारी चीजें मीम्स के साथ पढ़ाता हूँ, बट कई ऐसे बच्चे रहते हैं जो सीरियस ही पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक स्पेशल वीडियो है, जिसके अंदर यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक के सारी चीजें विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ मिलेगी, विदाउट मीम के साथ। अगर मीम्स के साथ देखना है तो इस वीडियो को देख लेना, विदाउट मीम के साथ देखना है तो इस वीडियो को फॉलो कर लेना। इसके अंदर तुम्हारा पूरा बेस बहुत अच्छे से बन जाएगा, हर एक चैप्टर को अच्छे से समझ लोगे, हर एक टॉपिक आप लोग को क्लियर हो जाएगा, सो दैट एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों उसके बाद आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, तो इसके लिए मैंने आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर की सीरीज यहाँ पे लॉन्च किया हूँ, इसको फॉलो कर सकते हो। इसमें हर एक चैप्टर के कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर कराया हूँ, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो पहले एक बार चैप्टर वाइज वीडियो देख लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। अगर ये कर लेते हो तो तुम लोग 70 आउट ऑफ 70 आराम से स्कोर कर सकते हो। अब इस प्रिपरेशन को अगर बेस्ट बनाना चाहते हो तो इसमें सबसे पहले आप लोग को ये ध्यान देना है कि हर एक डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड आप लोग याद करने की कोशिश करो। जो भी न्यूमेरिकल्स आप लोग को देखने को मिलते हैं, चाहे बीएमआर का हो, बीएमआई का हो, इंडेक्स फॉर्मूला का हो, उसको प्रैक्टिस करके जाओ। जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उसका 1 लाइन समरी बनाने की कोशिश करो खुद अपने एंड से, सो दैट लास्ट मोमेंट की रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो। हर एक केस बेस्ड स्टडी को क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करके जाना। आंसर्स को पॉइंट्स में लिखना दोस्तों, क्योंकि पैराग्राफ में लिखोगे तो हौच पौच हो जाएगा। अब कौन सी गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है, एकदम आप लोग को शॉर्ट टाइप आंसर नहीं लिख देना, चीजों को थोड़ा इलैबोरेट करते हुए लिखें। डायग्राम्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको बोनस नंबर देने वाले। एमसीक्यूज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करके जाना, क्योंकि 18 मार्क्स आप लोग को एमसीक्यू से मिलने वाले। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप लोग सैंपल पेपर की प्रैक्टिस प्लीज जरूर करके जाइएगा एग्जामिनेशन से पहले। और अपनी हैंड राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छे तरीके से आप प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी बना पाओगे, और जो कॉपी चेक कर रहा है वो अच्छे मार्क्स आप लोग को देगा। लास्ट मोमेंट में अगर आप लोग 100 मार्क्स स्कोर करने का सोच रहे हो तो सक्सेस मंत्र आप लोग के लिए दोस्तों बस यही रहेगा कि हर एक फॉर्मूला, हर एक डेफिनेशन, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ लो। डायग्राम्स की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, चाहे वो योगा के हो या टेस्ट के। सैंपल पेपर जरूर प्रैक्टिस करके जाना है 1 से 2, क्योंकि ये आप लोग को आइडिया दे देगा पेपर किस तरीके का आने वाला है, एग्जाम का फियर दूर कर देगा। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करके जाना। अगर ये सारी चीजें कर लेते हो तो 100 में से 100 मार्क्स आसानी से आप स्कोर कर पाओगे। और दोस्तों अपने नोट से रिविजन मल्टीपल से मल्टीपल टाइम करने की कोशिश करो, क्योंकि ये टाइम आप लोग के लिए बहुत क्रूशियल है। हर एक कीवर्ड्स, हर एक डेफिनेशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, मेरे प्रीमियम हैंड रिटन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ 43 पेजेस के, जिसके थ्रू लास्ट मोमेंट का एक तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। अक्षय भैया के ऑडियंस के लिए स्पेशल कोड मैंने डिजाइन किया हूं, जिसका नाम है पढ़ ले। इस कोड को यूज करके सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज के आप लोग मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके नोट्स को डाउनलोड करें और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को धमाकेदार बनाएं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग को पढ़ ले सीनियर चैनल पे आते रहते, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसके साथ आप लोग फिजिकल एजुकेशन की जर्नी को बेस्ट बना सकते हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक अक्षय पढ़ ले भैया की गैंग। 100 मार्क्स हम सभी लोगों को स्कोर करना ही है। कमेंट बॉक्स में लिखे कम बैक, और ये प्रूफ कर दे कि जकी भैया लास्ट मोमेंट के अंदर हम सभी के सभी 100 मार्क्स आसानी से स्कोर करके दिखाएंगे।